वहीं बेगूसराय से आप प्रत्याशी डॉक्टर मीरा सिंह से टीएनपी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव में जीत के बाद अपने विकास के एजेंडे को सामने रखा, साथ ही साथ जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बेगूसराय जिले के बेगूसराय विधानसभा में और यहां से आम आदमी पार्टी की सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में इस बार उतरी हैं डॉक्टर मीरा सिंह। तो ऐसे में इस बार वो चुनाव में उतरी हैं, पहले भी निर्दलीय उतर चुकी हैं, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से ये उतरी हैं। चलिए सीधा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे और समाज सेवी मीरा सिंह, डॉक्टर मीरा सिंह अब राजनीति में जब उतरी हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पर विकास करेंगी। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, आप एक डॉक्टर हैं और बहुत नामी डॉक्टर हैं, ऐसे में आप बहुत वाकिफ हैं यहाँ के लोगों से, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीत कर इस सीट से आती हैं तो? मेरी पहली प्राथमिकता बेगूसराय में कमिश्नरी का है। पहला कमिश्नरी जो कि बेगूसराय में नहीं है, और दूसरा हमारा बेगूसराय में यूनिवर्सिटी, उसके बाद तीसरा है हमारा केजरीवाल जी का मॉडल, चौथा है जल जमाव की समस्या और बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। मीरा जी ने तो बड़ी आसानी से अपनी बातें बता दी, जिसमें लोग सोचते रह जाते हैं कि कैसे अपने एजेंडे गिनवाएं। तो ऐसे में आपकी छवि जो हमेशा से रही एक डॉक्टर की रही है, तो अब आप जब जनता के बीच में जाएंगी तो क्या अपील कीजिएगा? क्योंकि इतने मजबूत मजबूत दावेदार हैं, एनडीए के हैं, फिर महागठबंधन के हैं, तो मीरा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर उतर रही हैं, क्या अपील करेंगी वो बेगूसराय की जनता से? बेगूसराय की जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो पहला तो कमिश्नरी बनाने में साथ दें, दूसरा हमको यूनिवर्सिटी के लिए भी साथ दें, तीसरा जो हमारे केजरीवाल जी का मॉडल है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, वो हम दिलवाएंगे। और उसके साथ ही हमारा बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली रहेगा। दूसरा है शिक्षा, जो कि शिक्षा क्रांति हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी के द्वारा ऑलरेडी चलाया जा चुका है, जो दिल्ली में लागू हो चुका है, पंजाब में लागू हो चुका है, बिहार में हो रहा है, अभी उस पर कार्य चल रहा है। तो शिक्षा होगा, उसके बाद स्वास्थ्य पर हमको होगा, स्वास्थ्य यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य हो उसके लिए करना होगा। तो उसके लिए आप जानते ही हैं केजरीवाल जी दिल्ली में और पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, तो उस तरह से मोहल्ला क्लिनिक होगा, वर्ल्ड क्लास हमारा हॉस्पिटल होगा, हमारे मोहल्ले क्लिनिक में डॉक्टर होंगे, जांच की सुविधा होगी, दवा की सुविधा होगी, तो पेशेंट घर से निकलेगा और घर पास में जा कर के दवा लेगा और वहाँ से फिर अपने घर को जाएगा। पहले क्या था, अभी क्या है कि पेशेंट को वहाँ से गांव से निकल के हम बेगूसराय टाउन में आना पड़ता है और सदर से ले जाना पड़ता है, या ब्लॉक में बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती हैं, डॉक्टर भी कभी कभी उपलब्ध होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन यहाँ सदर में आने से उनको डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट को सदर ही आना पड़ता है, जहाँ इनकी सारी सुविधाएं मिल जाती है। आपने नीतीश जी का भी शासन देखा है और आपने लालू जी का भी शासन देखा है, तो राजनीति से हट के अगर आपको रेटिंग देना हो तो किसका आपको कार्यकाल ज्यादा सही लगता है? किसी का नहीं, दोनों बराबर हैं, एक चाचा एक भतीजा। हाँ, कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो ये भी जंगल राजी है, वो भी जंगल राजी था। लेकिन लोग कहते हैं कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, उनके राज में महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, इस पे कोई टिप्पणी? महिलाएं तो इनके राज्य में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन देख रही हैं ना कितनी रेप की घटनाएं हो गई हैं, चलते महिलाओं के साथ छेड़खानी और चेन छीन लेना, ये करना, बहुत तबाही है महिलाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात तो खैर इनका नीतीश जी का तो कह ही नहीं सकते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ सोचते हैं, ऐसा कोई काम ही नहीं किए हैं जिसके चलते उनको कहा जाए कि ये महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं। और जो तीसरी एक वैकल्पिक पार्टी निकलकर सामने आई है जन सुराज, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा, कैसे देख रही हैं उसको? मैं तो उसको बिना पेंदी का लोटा समझती हूँ, वो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, बस हवा में आया हवा में ही चला जाएगा। आप देखिएगा इस चुनाव में कहीं उसका कोई सीट आने वाला नहीं है, और अब तो नज़र भी नहीं आता है, कहीं भी नज़र नहीं आता है मार्केट में। नहीं तो कुछ दिन पहले तक तो देखते थे चौक चौराहे पर उनकी गाड़ी लगी रहती थी, अब कहीं नज़र नहीं आता है। अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिहार की धरती पे उतरकर बिहार को सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप इस सौगात को कैसे देख रही हैं? ये प्रधानमंत्री ही हमारे जुमलेबाज हैं,
ये तो झूठा बोलने का गारंटी लिए हुए हैं, बोलेंगे ही बोलेंगे। जितना भी यहाँ सुनाए हैं ना, शायद उसमें 10% भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो 16 आना झूठ बोलते हैं, कोई काम करने से मतलब नहीं है, किसी तरह चुनाव जीत लें, यही उनका मंशा रहता है। और चुनाव जीत के जाएंगे, उसके बाद क्या है, फिर तो वो लड्डू बांटेंगे। इधर मुद्दा कहाँ गया, वो तो गया, वो चुनाव तक ही वो मुद्दा रहता है, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं रहता है। आप भी वोट चोरी पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? जो लगातार विपक्ष हमलावर था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो चुनाव आयोग के सारे फैसले को आप कैसे देखती हैं? हम तो बेगूसराय में देख चुके हैं, इस चुनाव के पहले बार पूरा वोट ही बदल दिया गया। हाँ, वो भी कंप्यूटराइज पेपर को चेंज किया गया, जिसमें मेरा एक हॉस्पिटल का डीपीएम भी था। लास्ट आवर में वो वोटिंग का जो पेपर था कंप्यूटराइज, उसको चेंज करके दूसरे कैंडिडेट को जीता गया। तो ये तो वोट चोर फेमस है। मतलब ये हाँ, सही, बिल्कुल 100% सही है। मेरा तो आंखों देखा है, मेरा स्टाफ बताया कि दिखा दे मैडम, अगर वो कैंडिडेट थोड़ा देर रुक जाता है यहाँ, वो सोचा हम हार गए इसलिए निकल, कन्हैया जी के साथ, और कोई नहीं, कन्हैया जी के साथ हुआ है। और अगर वो थोड़ा देर रुक जाते तो फिर वो उनकी जीत हो जाती, लेकिन वो निकल गए तो बीजेपी को मौका मिल गया, वो अपना निकाल तो लिया। मतलब एसआईआर गलत है? बिल्कुल सही, गलत है, एसआईआर बिल्कुल गलत है।